नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को महिला मिशन शक्ति अभियान के संबंध में बताना चाहता हूं, जो कि वर्तमान समय में शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अभी नवदुर्गा के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। महिला मिशन शक्ति मुख्यतः है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इससे कौन से मामले आच्छादित होते हैं, यह किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है, या किस प्रयोजन के लिए अभियान को शासन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो महिला मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से मुख्यतः यह शासन के द्वारा लाया गया है। महिला मिशन शक्ति का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाएं जो कि लैंगिक अपराध से या किसी अन्य अपराध से जिसमें महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, मुख्यतः महिला को इसमें टारगेट बनाया जाता है, ऐसे अपराध में महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाए। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अगर उनके खिलाफ कोई जो है इस तरीके की किसी के द्वारा अपराध किया जाता है या उसके महिला के खिलाफ कोई कृत्य इस तरीके के किया जाता है, तो वो डरे सहमे नहीं, उसको इतना संरक्षण प्रदान किया जाए कि वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर अथॉरिटी के सामने आकर के वो कहे। तो पहले तो प्रयास यही रहता है कि ऐसा अपराध हो ही नहीं। शासन की यही मंशा है कि लोग इतने जागरूक रहें और शासन प्रशासन इतना सख्त रहे कि इस तरीके के अपराध करने की किसी की हिम्मत ही न पड़े। तो महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत चूँकि जैसे मान लीजिए उसके कोई महिला है, उसके खिलाफ कोई अपराध होता है 376 का, रेप, अश्लील हरकत किए जाने का, या मान लीजिए दहेज के लिए उसकी मृत्यु किए जाने का, तो ऐसे मामले में वो महिला या उसके परिवार वाले जा करके उसका मुकदमा दर्ज कराएं। अगर मुकदमा जैसे ही दर्ज हो तो उसको तुरंत ही शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा कार्रवाई किया जाए। अगर गिरफ्तारी जैसा मामला है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया जाए। चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन उसमें अच्छे रुचि लेकर प्रभावी ढंग से पैरवी करें, जिससे कि उसमें अगर उसके साथ जो घटना हुई है उसको न्याय मिल सके, दोषी को दंडित किया जा सके। मुख्य रूप से इसीलिए ये अभियान चलाया गया है कि पुलिस प्रशासन इन मामलों को जैसे ही उनके संज्ञान में आता है पंजीकृत करें, कार्रवाई करें और अभियोजन के द्वारा न्यायालय में उसमें प्रभावी ढंग से पैरवी किया जाए। और जो लंबित मामले हैं पुराने, अगर महिलाओं के संबंध में जो भी अपराध हुआ है उसको भी प्रभावी कार्रवाई किया जाए, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है, जो कि मुख्य रूप से नवदुर्गा के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। ये स्टार्टिंग में नवदुर्गा के पीरियड तक के लिए किया गया था, उसके बाद ये 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस 6 महीने में पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अभियोजन के द्वारा पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में जो ये महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़ी और ये लैंगिक अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं जिसके लिए अभियान चलाया गया, उसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? मुख्य रूप से जैसे कि आईपीसी में आप 354 का मामला, 354 मामला ये होता है कि किसी महिला को लज्जा भंग करना, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, जो महिला की जो लज्जा है उसको भंग करना, हमला करना, अधिक बल का प्रयोग करके अश्लील हरकत करना, 354 का मामला आता है। बाकी वैसे तो आप लोग फिलहाल जानते होंगे, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं इसका उल्लेख कर देता हूँ। 354 का मामला हो गया। 354 ए में जैसे किसी महिला से सेक्सुअली एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रपोजल रखना, ये सब मामला 354 ए में आते हैं। तो वो भी मामले 354 ए में जो आया है तो वो भी मामला क्या बोलते हैं, इसमें कवर है। 354 बी में अगर महिला को किसी पब्लिक प्लेस पे विवस्त्र करने के लिए, न्यूड करने के लिए आप इस तरीके से कंपल कर देना, आप देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे वीडियो वायरल होते हैं या कुछ उस तरीके का कि महिला के साथ ऐसा एक्टिविटीज़ किया जाता है, महिला उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो उसके लिए 354 बी में है। 354 सी में, 354 मान लीजिए वो महिला किसी अपने प्राइवेट कार्य में एक्टिविटीज़ है जहाँ की वो अपेक्षा करते हैं कि वो स्वयं अकेले कर रही है, जैसे कि सेक्सुअली एक्टिविटीज़ करना अपने हस्बैंड के साथ, या लेटरिन घर में है, या फिर नहा रही है जहाँ पे वो कपड़े वगैरह निकालती है और अपेक्षा नहीं करती किसी अन्य के द्वारा देखा जाएगा, और कोई व्यक्ति उसको छुप करके या किसी तरीके से देखता है, तो वहाँ 354 सी का मामला बनता है। इसी तरीके से 354 डी का मामला है, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। अगर लड़की के द्वारा या पीड़िता महिला के द्वारा अगर आपसे ऑब्जेक्शन करती है, उसके बावजूद भी आप उसका पीछा करते हैं, यहाँ तक कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कि ईमेल वगैरह के माध्यम से भी अगर आप पीछा करते हैं उस तरीके से बार बार ऑब्जेक्शन, वो भी 354 डी के अंतर्गत मामला सामने 354 डी का मामला बनता है। उसके अलावा
375 जो कि 375 रेप के संबंध में डिफाइन करता है। 376 उसकी पनिशमेंट के बारे में है। 306 रेप के लिए जैसा कि आम धारणा ये है कि पेनिट्रेशन होना, उसके द्वारा इस तरीके से करना, तभी 376, जबकि ऐसा नहीं है। 2013 में संशोधन हो गया है। उसके अंतर्गत आप अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के प्राइवेट अंग में, जैसे वाइजाइना वगैरह में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या उंगली करता है या फिर मुंह से भी अगर वो टच करता है तो भी 376 का मामला बनता है। ऐसा नहीं है कि वो पेनिट्रेशन करे तभी बनेगा। तो 376 के अंतर्गत ये मामला 376 में भी ABCD ये भी जुड़ा हुआ है। 376 ए में ए भी, बी और सी और डी में गैंग रेप के बारे में है कि अगर मान लीजिए महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है, दो या दो से अधिक एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कॉमन इंटेंशन में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, तो 376 डी का अपराध बनता है। अब 376 डी का जो मामला है, इसके अंतर्गत अगर कोई एक से अधिक व्यक्ति जो है किसी पीड़िता के साथ मिल करके सेक्सुअली इंटरकोर्स या 376 का अपराध करते हैं तो वो 376 डी बनता है। तो 376 डी के लिए ऐसा नहीं है कि सबके सब जितने लोग हैं वो उसके साथ रेप ही करें तभी 376 डी का मामला बनेगा, बल्कि अगर एक लोग उसके साथ ऐसा करता है, दूसरे लोग उसकी सहयोग करते हैं और कॉमन इंटेंशन है तो वहाँ 376 डी का मामला बन जाएगा। उसी में अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। 376 AB और 376 DA डी भी जुड़ा हुआ है। महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत आच्छादित होता है। वो 509 का अपराध है, जिसमें अगर किसी महिला को जेस्चर वगैरह इस तरीके के दिखाना, लैंगिक के संबंध में टिप्पणी वगैरह करना, तो वहाँ 509 का अपराध बन जाता है। उसके अलावा पाक्सो पे मेन जोर दिया गया है शासन के द्वारा भी कि पाक्सो मुख्यतः तब अपराध लगता है, पाक्सो अधिनियम तब लगता है जब पीड़िता के अंतर्गत यहाँ पाक्सो अपराध चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के खिलाफ अगर सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है तो पाक्सो अधिनियम लगता है। और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तभी पाक्सो अधिनियम लगता है। तो अगर चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसके साथ सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे पाक्सो अधिनियम बना हुआ है। उसमें अगर सेक्सुअली असॉल्ट करना है, हमला का प्रयोग करना है, बल का प्रयोग करना है तो धारा 3/4 लगती है, मतलब कि 4 में दंडित की। शक्ति के अंतर्गत पाक्सो भी आता है। तो पाक्सो के अंतर्गत ये लड़का लड़की दोनों के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का अपराध हुआ है तो पाक्सो अधिनियम बनेगा, बशर्ते कि उसकी एज 18 वर्ष से कम हो। अगर 18 वर्ष से कम है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के खिलाफ अगर ऐसा अपराध कोई लैंगिक अपराध होता है तो पाक्सो अधिनियम लगेगा। उस पर भी मुख्यतः महिला मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जोर है कि अगर महिला के साथ जो 18 वर्ष से कम और लड़कियां हैं और या लड़के ही हैं, अगर उनके खिलाफ हुआ है तो उनके विशेष जो है संरक्षण प्रदान किए जाए, क्योंकि महिलाएं और बच्चे नाजुक स्थिति में होते हैं, उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। संविधान के अंतर्गत धारा 15(3) में भी विशेष प्रोटेक्शन दिए जाने के संबंध में, विशेष प्रावधान किए जाने के संबंध में ये अधिनियम भी बनाया गया है और जो है ये महिला मिशन शक्ति अभियान भी चलाया गया है। जय हिंद, जय भारत।